व्हाट इज द ब्लड? ब्लड क्या होता है? ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है जो ब्लड का कलर रेड हो जाता है? ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है जो पूरी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत ये देता है? ब्लड में ऐसा क्या होता है जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर आता है तो वो क्लॉट होने लगता है? ये सब सवालों का जवाब आपको गाइस ये लेक्चर में मिलेगा। तो इस लेक्चर में हमें कंपोजिशन देखना है। जैसे ये होता है आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल है गाइस, इसी की वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है। ये है सेल फ्रैगमेंट प्लेटलेट, तो ये प्लेटलेट की वजह से क्लॉटिंग होता है। और ये है गाइस डब्ल्यूबीसी, इसकी वजह से ही बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। और गाइज ये होता है प्लाज्मा, ये पूरा प्लाज्मा, इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ होता है। ओके, तो गाइस जो कंपोजिशन है ब्लड का, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, ये सब डिटेल में हमें देखना है। चलो तो गाइस शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। गाइज आज हम एनसीईआरटी बेस्ड 11th स्टैंडर्ड का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलो तो शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक से। गाइज हर ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए एक बेसिक चीज लगती है, सेल, राइट? जो सेल होते हैं गाइज, इसका कलर थोड़ा ले लेते हैं, अपन रेड कलर ले लेंगे। हर सेल, जो सेल होती है, सेल से पहले डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनेगा, सेल से पहले बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा सिस्टम, और सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की यही सिस्टम होती है गाइस। देखो ये बॉडी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग की ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन बींग के अंदर बहुत सारी सिस्टम है, जैसे कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम होती है, स्केलेटल सिस्टम, ये सब सिस्टम को मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। देखो ऑर्गन, और ऑर्गन कहां से बनते हैं? टिश्यू से। टिश्यू कहां से बनता है? सेल। अल्टीमेटली समझ आया आपको? जो सेल है, सेल से पहले टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर एग्जांपल है सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखो यहां पर मसल सेल से पहले एक मसल टिश्यू बना, फिर ये मस्कुलर ऑर्गन बना है हार्ट, इससे बना सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें होता है ब्लड, और इससे बना है ऐसे ऑर्गेनिज्म। ओके, तो गाइज ये जो होता है सेल, ये सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये सिंगल सेल से ही बने होते हैं, जैसे स्टेम सेल से पूरा सेल बना होता है। लेकिन एग्जैक्टली ये सेल काम कैसे करता है? ये जो सेल है, जैसे सेल को काम करने के लिए क्या लगेगा? उसको ऑक्सीजन लगेगा, उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब की जरूरत पड़ेगी, उसको इसेंशियल सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो ये सब्सटेंस वो लेता कहां है? ये सेल लेता कहां से ये सब्सटेंस? और जैसे ले लिए, ठीक है, इसने सब्सटेंस मिल गए, ये बॉडी के अंदर सेल ने फंक्शन कर दिया। फंक्शनिंग के बाद सेल में ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल सब्सटेंस बन जाते हैं। तो सेल क्या करती है? ये वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल लेती है। ओके, ये निकाल के कहां जाता है? ये सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट कहां जाएगा? तो गाइज इसके साइड में एक ट्रांसपोर्ट मीडियम रहेगा। जैसे हम एग्जांपल ले, जैसे ये सिंपल ऑर्गेनिज्म की सेल हो, सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेटा, जैसे आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, देखो सिलेंट्रेटा, स्पॉन्जी, इसके अंदर गाइस ये क्या होता है? देखो हॉलो हॉलो कैविटी है। देखो सिलेंट्रेटा का मतलब ही कैविटी है। ये जो हॉलो कैविटी रहती है इसमें, ये वाटर बॉडी के अंदर है, ये देखो वाटर बॉडी के अंदर है। तो ये इसके अंदर क्या होगा? पूरा वाटर भरा होगा, और ये जो बनता है ये पार्ट, ये सेल से बना है। तो ये जो सेल को जो भी जरूरत पड़ेगी कहां से लेगी? वाटर से लेगी। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ये कौन हुआ? वाटर हुआ, राइट? तो जो ट्रांसपोर्ट मीडियम सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वाटर होता है, राइट? लेकिन जैसे हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की जगह हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन हुआ, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है वो होता है गाइस स्पेशल फ्लूइड होता है। क्या होता है? स्पेशल फ्लूइड। कौन से? जैसे ब्लड और लिम्फ। आज हम ब्लड के बारे में डिटेल में जानने वाले गाइस। तो क्या होता है? देखो ब्लड में, जैसे हम ब्लड को जैसे प्रिक हैंड से जैसे विथड्रॉ करते हैं ब्लड, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन इतने तेजी से घूमती है कि उसके अंदर के जो पार्ट है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर प्लाज्मा सेपरेट हुआ, और ये एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट, ये सेपरेट होगा। ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर देखो फॉर्म एलिमेंट के अंदर होते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो इसके अंदर प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट होता है, इसके अंदर प्लेटलेट और आरबीसी, ये तीनों सेल इसके अंदर होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इसको
फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं हम, राइट। तो देखो यहां पर देख सकते हो आप, ये जो प्लाज्मा सबसे ज्यादा पार्ट होता है ब्लड में, प्लाज्मा 55% होता है, और सेकंड नंबर पे आरबीसी, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट जो 1% से भी कम होता है। ओके, अभी ब्लड के एक्चुअली दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म एलिमेंट। अब ये प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, पहले हम प्लाज्मा देखेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्म एलिमेंट की बात करेंगे। तो पहले प्लाज्मा में क्या होता है, देखो प्लाज्मा में अमाइनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन्स होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट गैसेस होते हैं। प्रोटीन में कौन से तीन टाइप्स होते हैं, एक अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजिन एंड ग्लोबुलिन। ओके, अब ये अल्ब्यूमिन का क्या काम है गाइस, ये फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। अल्ब्यूमिन क्या करता है, बॉडी का जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है गाइस, जैसे ब्लड का पीएच है 7.4, राइट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम कौन करता है गाइस, ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ये सब प्रोटीन है। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द अल्ब्यूमिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्ब्यूमिन। तो अल्ब्यूमिन क्या क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, और दूसरा फंक्शन है उसका दूसरा फंक्शन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करता है अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन खुद एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये लिपिड के साथ अटैच होता है, हाइड्रोफोबिक होता है लिपिड, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है लिपिड और अल्ब्यूमिन का। तो क्या होता है, लिपिड का यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है अल्ब्यूमिन के साथ, राइट। तो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये दोनों तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन अल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ओके, ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन होता है, एंटीबॉडीज बनाता है ग्लोबुलिन, राइट, एंटीबॉडी है, याद रखना है एंटीबॉडी। वैसे ग्लोबुलिन की तीन टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन, लेकिन इतनी याद रखने की जरूरत नहीं, आपको जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना याद रखो। ग्लोबुलिन क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। क्या करता है गाइस, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत ग्लोबुलिन देता है आपको, ओके, डिफेंस सिस्टम में। और फाइब्रिनोजिन क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, बस ये याद रखना, क्लॉटिंग, जो क्लॉट होता है ना ब्लड। अब मैंने बोला था ब्लड में ऐसा क्या होता है जो क्लॉटिंग करता है, तो एक फैक्टर होता है क्लॉटिंग का, ये होता है फाइब्रिनोजिन। दूसरा फैक्टर होता है प्लेटलेट, वो बाद में बताऊंगा आपको। ओके, ये तीन प्रोटीन आपको याद रहा, अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, इसमें सबसे ज्यादा होता है अल्ब्यूमिन। ओके, अभी देखेंगे फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट के तीन टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये देखो, ल्यूकोसाइट दैट इज डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट दिस इज आरबीसी, और प्लेटलेट इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। ये तीन टाइप्स के सेल होते हैं। इसमें से प्लेटलेट्स और आरबीसी के कोई टाइप्स नहीं होते, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं। जिस डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्यूल्स हो उसको ग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे, और जिसमें ग्रैन्यूल अब्सेंट है उसको अग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे। ग्रैन्युलोसाइट के तीन टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। अग्रैन्युलोसाइट के दो टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के और दो टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, अब यहां पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे ब्लड, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड के अंदर, पूरा फ्लूइड में ब्लड कितना होता है गाइस, सिर्फ 8% होता है। कितना होता है, 8%। बाकी का जो 92% होता है वो वाटर होता है। अब ये 8% ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और बाकी का 45% क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट होता है। अभी प्लाज्मा में हमने देखा, इसमें देखो एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है प्रोटीन 7%, तो ये 6 to 8% दिया हुआ है, ये याद रखना। वाटर आपको 90 to 92% दिया हुआ है, ओके, और बाकी का ये 1% है। तो इसमें हमने देखा अल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा है, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, ओके, और अदर सोल्यूट में आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड है, न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं, ओके। और इसमें जो फॉर्म एलिमेंट में जो प्लेटलेट होते हैं 1.5 से 2 लाख है, यहाँ पर 2.5 से 4.5 दिखा है, लेकिन 1.5 से 3.5 लाख है, याद रखना। व्हाइट ब्लड सेल 6 to 8,000 होते हैं, जो आपको नॉर्मली 4,000 to 11,000 बताया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में 6 to 8,000 है। और जो आरबीसी है 5 to 5.5 मिलियंस होते हैं, ओके। और इसके डिफरेंट टाइप्स है, वो भी हम देखेंगे। एक चीज आपको एमसीक्यूज आ सकता है, व्हाट इज सीरम। सीरम क्या होता है गाइस, जब हम प्लाज्मा में से, ये जो प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है ना, ये प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजिन को निकाल देना, तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे सीरम। म्हणजे इसका मतलब प्लाज्मा में ऐसा एक फैक्टर है जो प्लाज्मा को क्लॉट कर सकता है, उसको हम फाइब्रिनोजिन बोलेंगे। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन निकाल दिया, तो प्लाज्मा जो बचेगा ना वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें से हमने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया फाइब्रिनोजिन। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज सीरम। आपको क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड एज, ऑप्शन नीचे ऑप्शन रहेगा आपको, सीरम कुछ भी रहेगा, तो सीरम उसका आंसर रहेगा, ओके। सीरम इज द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर और कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे गाइस आरबीसी से। आरबीसी में जो सेल होती है, जो आरबीसी ये होती है डिस्क शेप होती है। आप साइड से देखोगे तो बाय कॉन्केव शेप दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा,
ओके इसका जो रेड कलर होता है, रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये होता है एक प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। क्या है? आयरन। इसका नाम ही देखो ना, हीमो और ग्लोबिन। हीमो मींस आयरन और ग्लोबुलिन मींस प्रोटीन। ये दोनों को मिला के बनता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का क्या काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाता है। और ये सेल है, ओके, ये ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ओके, और मुझे आरबीसी ही करता है, लेकिन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, एग्जैक्टली बोला जाए तो हीमोग्लोबिन करता है। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके, बाइंड होके, उसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सेल तक जाएगा, ऑक्सीजन दे के आएगा। लेकिन जब सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। उसको उसको जैसे हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड बनाया, कनेक्ट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आया? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को उठाया, वो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर हो गया सेल की तरफ। सेल में जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, वहां पर सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मींस आरबीसी का क्या फंक्शन हुआ? ऑक्सीजन को कैरी करने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, दोनों को, गैसियस को कैरी करना। यहां पर देखो फंक्शन, carry oxygen through tiny blood vessel to each individual cell और कार्बन डाइऑक्साइड away from the cells, कार्बन डाइऑक्साइड away from the cell। अभी जो रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल आरबीसी, ये जो ब्लड को रेड कलर मिलता है ना, ये आरबीसी की वजह से मिलता है, इसलिए इसको आरबीसी। और ये रेड कलर, इसमें पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ये देखो हीमोग्लोबिन में रेड कलर, इसलिए नाम भी इसको रेड ब्लड सेल है। ओके, अब ये जो आरबीसी कहां बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है, याद रखना। ओके, और इसमें न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं, ये याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसमें आरबीसी एंड प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर प्लेटलेट होता है। ये भी एमसीक्यू याद रखना। ओके, हीमोग्लोबिन कितना होता है बॉडी में? जैसे हम 100 ml ब्लड ले तो उसके आपको 12 से 16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। और एक आरबीसी सेल की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 दिन होती है, ये याद रखना। और हाँ, 120 दिन खत्म होने के बाद क्या होता है? आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और वो डिस्ट्रॉयड होने के बाद कहां स्टोर होता है? वो होता है गाइस स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ओके ओके, ये समझ में आया आपको आरबीसी? चलो अभी देखते हैं आपको डब्ल्यूबीसी। ये देखो डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये ऊपर के ग्रैन्युलोसाइट है, ये और नीचे के दो अग्रैन्युलोसाइट है। ओके, अब यहां पर देखो दो ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के 3 टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। सबसे ज्यादा क्या है? न्यूट्रोफिल है। ओके, दो नंबर पे 2.2 to 3% है। लेकिन सबसे ऐसे अग्रैन्युलोसाइट के 2 टाइप, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सबके बारे में डिस्कस। सबसे ज्यादा क्या है इसमें? कौन सी सेल सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल। 2 नंबर पे आएगी यहां पर लिम्फोसाइट, 3 नंबर पे आएगी यहां पर मोनोसाइट, फिर आएगी योसिनोफिल और लास्ट में बेसोफिल। बेसोफिल सबसे ज्यादा है। और एक याद रखना, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो मोनोसाइट, इस सबसे लार्जेस्ट सेल है। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे। यहां पर देखो, जो न्यूट्रोफिल है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका जो लोब, बहुत सारे मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। इसमें 2 लोब होते हैं, लेकिन इसमें मल्टी लोब होते हैं, 2 से 5 लोब होते हैं, इसमें 2 से 3 लोब होते हैं। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है वो देखना। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ये दोनों का फंक्शन होता है फैगोसाइटिक। अभी फैगोसाइटिक क्या होता है? यहां पर देखो, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ये क्या होती है? फैगोसाइटिक। व्हाट इज फैगोसाइटिक? फैगोसाइटिक मींस बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ओके, यहां पर देख सकते हो आप, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, द सेल्स विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। समझ में आया? अभी बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल का क्या फंक्शन है गाइस? बेसोफिल एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हिस्टामाइन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन क्या करता है? इज द इंफ्लामेटरी सब्सटेंस, इंफ्लामेशन करने का काम करता है। तो इंफ्लामेशन होना बोले तो क्या? ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल, उसको लीकी करने का काम करता है। जैसे हिस्टामाइन बढ़ गया तो ये ब्लड वेसल लीक होगा और यहां पर से ब्लड का जो कंपोनेंट रहेंगे ये बाहर आएगा, वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे आपको हैंड पे जैसे कुछ इंजरी हुई, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम हिस्टामाइन रिलीज होता है बेसोफिल से, और हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से क्या होता है? ब्लड वैसे लीक होती है, उसके अंदर से ब्लड बाहर आता है और स्वेलिंग आ जाती है। ओके, तो ये क्या होता है? हिस्टामाइन इज अ इंफ्लामेटरी सब्सटेंस है। ओके, और एक सब्सटेंस रिलीज करता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? कोएगुलेशन करने का काम करता है गाइस। ओके, और अब ये हिस्टामाइन तो ये रिलीज करता है, लेकिन हिस्टामाइन को
काउंटरैक्ट करने के लिए इओसिनोफिल काम करता है। ये सीक्रेट करती है एंटी हिस्टामाइन। क्या सीक्रेट करती है? एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन क्या करती है? इस द हिस्टामाइन को काउंटरैक्ट करती है। और ये हिस्टामाइन कब रिलीज होती है? एलर्जी के टाइम पे। जैसे आपको कुछ एलर्जी हो जाए तो एलर्जी के टाइम पे क्या होता है? आपको सूजन आ जाएगी, कुछ तो रेडनेस, इन्फ्लेम हो जाएगी बॉडी। तो उस टाइम क्या, इसको कम करने के लिए बॉडी क्या करती है? इओसिनोफिल एंटी हिस्टामाइन रिलीज करती है। ओके, यहां पर देखिए बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइंस, सेरोटोनिन एंड हिफेरिन। ओके, अब यहां पर ये देखो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में रिलीज होता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विच सेल सीक्रेट सॉरी विच सेल एक्ट्स इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। कौन सी सेल एक्ट होती है? तो बेसोफिल सेल एक्ट होती है। अभी देखो इओसिनोफिल क्या करती है? इन्फेक्शन रेजिस्ट करती है और एलर्जिक रिएक्शन में एसोसिएट रहती है। और लिम्फोसाइट, ये देखो लिम्फोसाइट के दो टाइप्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब ये बी नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये बोन मैरो में बनती है इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट इसको थाइमस में ये बनती है इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। थाइमस क्या है? ग्लैंड होती है जो नेक के पास होती है आपकी। ओके, समझ में आया? ये दो टाइप्स होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यून सिस्टम, बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए, ये इम्यूनिटी अपने को बी और टी लिम्फोसाइट से मिलती है। ओके, और इसकी जो लाइफ स्पैन है ये बहुत शॉर्ट होती है गाइस। जैसे आरबीसी की 120 डेज है, इसकी 120 ने बहुत शॉर्ट होती है। इसमें कितना नंबर होता है? 6 to 8,000 होती है। ये न्यूक्लिएटेड होती है, याद रखना। ओके, और ये बहुत कम नंबर में होती है, इसलिए ये कलरलेस होती है। क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है क्या? नहीं होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है, इसमें व्हाइट इसको दिया है लेकिन ये एक्चुअली कलरलेस होता है। ओके, चलो अब हम देखेंगे गाइस प्लेटलेट के बारे में। एक्चुअली प्लेटलेट सेल है ही नहीं, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेल, इट्स नॉट अ सेल, इट्स अ सेल फ्रैगमेंट। ये याद रखना, ये सेल नहीं है, सेल फ्रैगमेंट है। और ये कहां से बनती है? इसका मास्टर सेल कौन होती है गाइस? इसका मास्टर सेल होती है मेगाकारियोसाइट। ये याद रखना है आपको, एमसीक्यूज आ जाएगा ये। What is the megakaryocyte? Megakaryocyte is the special cell present in bone marrow. ये megakaryocyte जो सेल है ना, ये ब्रेक होके प्लेटलेट बनाती है। जैसे एक मेगाकार्योसाइट से 2 से 3,000 तक प्लेटलेट बन जाती है, राइट? तो ये याद रखना। ऐसे प्लेटलेट कितनी होती है एक क्यूबिक एमएम में? तो ये होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। उसका मेन फंक्शन क्या होता है गाइस? इसका प्लेटलेट का मेन फंक्शन होता है कोएगुलेशन, क्लॉटिंग करना। जो मैंने बताया था आपको, बॉडी के बाहर जैसे ब्लड आता है तो क्लॉट कैसे होता है? तो ये प्लेटलेट की वजह से होता है। गाइस जैसे प्लेटलेट कम होने लगे बॉडी में तो क्या होता है? बॉडी में जैसे प्लेटलेट कम होता है, ब्लड रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है, लॉस होने लगता है बहुत ज्यादा। तो उस टाइम आपको क्लॉटिंग फैक्टर बाहर से लेना पड़ता है। देखो यहां पर रिडक्शन, नंबर में रिडक्शन हुआ तो यहां पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर दिखने लगेंगे जिसमें एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड में। ओके, समझ लो जैसे आप हो, आप कहां पर आपको इंजरी हुई लेकिन आपके बॉडी में प्लेटलेट बहुत कम है, तो क्या होगा? जैसे इंजरी हुई तो ब्लड आपका बहुत लॉस होगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यू लॉस होगा, फ्लो होते रहेगा। ओके, ये हुआ गाइज हमारा टोटल डिस्कशन ऑन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। आपको कितना याद रहा एक बार देख लेते शॉर्ट में। व्हाट इज सीरम? मुझे बताना है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। व्हाट इज सीरम? व्हाट इज न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें होता है? ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? फंक्शन क्या है फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन का? व्हाट इज मेगाकारियोसाइट? गाइज इसका आंसर, ये एक प्रकार की रिवीजन आप मान सकते हो इसको, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। गाइज लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।